दोस्तों, मेरा नाम है विनीत सखुजा। किरदार हम जैसे में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव जी की लिखी हुई हास्य कहानी लाल दंत मंचन। दोस्तों, ये कहानी आपको आपके बचपन की और पुराने समय की याद दिलाएगी। बात उन दिनों की है जब मास्क की तरह लाल दंत मंचन भी हर घर का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। टूथपेस्ट कोई भी आए, दंत मंजन तो लाल ही आना था, वो भी डाबर का। युवावस्था की दहलीज पर खड़े कईयों ने कई बार घर में इसके विरुद्ध हरे, सफेद, काले दंत मंजन लाने का प्रयास किया, पर एकाध महीने में ही अपनी गलती का एहसास अपने आप ही हो गया। वो स्वाद, वो नशा, वो सुबह सुबह की किक जो लाल दंत मंजन दिया करता था, वो सफेद हरे पाउडर में कहा। खैर, लाल दंत मंजन ऐसे ही घर घर में आम नहीं था। एक वही तो था जो मंजन के खत्म होने पर भी अपने बहुउद्देशीय प्रतिभा के चलते अपनी छाप हर दिमाग में रखता था। चाहे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ढक्कनों से चौपहिया गाड़ी के पहिए बनाने हो, डिब्बे से गुल्लक बनानी हो, या कम्युनिकेशन डिवाइस, उम्मीद है कागज पर गाने लिखकर खाली कैसेट भरवाने वाली पीढ़ी का हर शख्स लाल दंत मंजन से जुड़ी कोई ना कोई याद जरूर संजोए होगा। आज लाल दंत मंजन से जुड़ी एक दास्तान यादों के पुराने पन्नों से। बात उन दिनों की है जब हम तरुणावस्था के दरमियानी पड़ाव पर थे। फिल्में देखना पसंद था, पर परिवार के अलावा दोस्तों के साथ फिल्में देखना नया नया शुरू हुआ था। दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में बैठकर समोसे चटकाना, जोर जोर से ठहाके मारना और सीटी बजाना सब नया था और बेहद रोमांचक भी। छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों में टेलीफोन का प्रचलन अभी दूर था। फिल्मों की समीक्षा और सिनेमा हॉल का पता अखबार के 8वें या 9वें पन्नों पर मिला करता था। तरीका बेहद सरल था। सुबह अखबार में फिल्मों की जानकारी लेना, सिनेमा हॉल का नाम देखना, कॉलेज में दोस्तों से गोष्ठी करना, पैसों का इंतजाम करना और फिर घर वालों को मनाना कि यह फिल्म हमारी जिंदगी में कितने मायने रखती है। बात 1998 की गुलाबी सर्दी के दिनों की होगी। धर्मेंद्र जी के दूसरे पुत्र और सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल हर जवां दिल की धड़कन होना शुरू हो गए थे। पहले बरसात, फिर गुप्त जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनकी अदाकारी की चर्चा आम थी। अखबार में उनकी आने वाली फिल्म सोल्जर हम मित्रों में कौतूहल का विषय थी और लगभग सभी तैयार थे कि यह फिल्म सभी दोस्त मिलकर जाएंगे। घर वालों ने बरसात और गुप्त देख रखी थी, तो अनुमति मिलना कठिन न था। बस इंतजार था शुक्रवार के अखबार का कि पता चले कि साइकिल का पहिया कौन से सिनेमा हॉल की तरफ मोड़ना है। शुक्रवार आया, अखबार बरामदे में गिरा। हमने दौड़कर अखबार का 8वां पन्ना खंगाला तो पता चला जिस फिल्म का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो सोल्जर संगीत सिनेमा में लगी थी। उस जमाने में मल्टीप्लेक्स तो थे ही नहीं, पर हमारे छोटे शहर में उस जमाने में भी एक ही कंपाउंड में 3-3 सिनेमा हॉल जरूर थे। गौतम, संगीत और दर्पण। उत्साह चरम पर था। बस लगा कि अब दोस्तों के संग जाएंगे और प्रीति और बॉबी के गानों पर दिल खोलकर सीटी बजाएंगे। बस अखबार पिताजी को देने ही वाले थे कि अचानक नजर पहले पन्ने पर पड़ी। लाल दंत मंजन का विज्ञापन दिखना तो आम था, पर दंत मंजन के साथ सोल्जर की जुगलबंदी कौतूहल पैदा कर गई। लिखा था डाबर लाल दंत मंजन के 2 खाली डिब्बों पर सोल्जर फिल्म का एक टिकट मुफ्त। कंपनी ने दिमाग तो खूब लगाया, पर बड़े शहर के एसी में बैठकर बनाई गई स्ट्रेटेजी हर छोटे शहर में कारगर हो ऐसा जरूरी तो नहीं। फिर क्या था, हमने दिमाग दौड़ाया। कुल जमा 7 दोस्त थे जिन्होंने सोल्जर फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया था।
7 गुणे 2 बराबर 14, मतलब 14 डिब्बे लाल दंत मंजन के और सोल्जर फिल्म फ्री। घर से लिया पैसा जेब में और चुन्नी लाल के छोले भटूरे पेट में। चोरी छुपे छोले भटूरे खाने का मजा, वो भी चुन्नी लाल की दुकान से, आहा, अलग ही एहसास था। समय कम था क्योंकि अखबार में साफ साफ लिखा था, स्कीम सिर्फ पहले दिन पहले शो के लिए ही। कॉलेज जाना, फिर हर घर से डिब्बे इकट्ठे करना और फिर समय पर सिनेमा हॉल पहुंचना संभव न था। क्या करें, दुविधा बहुत थी। घर का हर कोना छान लिया पर गुल्लक मिलाकर 3 ही डिब्बे इकट्ठा हो पाए। अब भी 11 डिब्बे कम थे। काश उस जमाने में मोबाइल या टेलीफोन आम होते, कितना आसान होता। लेकिन सोचता हूं अच्छा ही था जो नहीं थे, वरना न जुगाड़ू दिमाग होते और न आपको सुनाने को इतने मनोरंजक किस्से। तो हुआ यूं कि हम घर से लाल दंत मंजन के 3 खाली डिब्बे बैग में डालकर कॉलेज को रवाना हो लिए। वैसे तो एक डब्बा और था, पर उसमें मंजन करीब 30% बचा था। एक बार को तो लगा चलो बहा देते हैं, देखा जाएगा, पर लगा प्रिटी बॉबी के लिए इतनी मार कौन सहेगा। फैन तो थे पर इतने बड़े नहीं। हाँ, गोविंदा की फिल्म होती तो बात अलग थी। खैर, कॉलेज में जब दोस्तों से मिले तो सभी तैयार थे, पर लाल दंत मंजन वाली योजना पर अमल लाना हर किसी के बस की बात न थी। वो तो हम थे जो दोस्तों की खातिर बीड़ा उठाए चल पड़े। दोस्तों को योजना सुनाई, उससे बचने वाले पैसों से आने वाले छोले भटूरे की बात छेड़ते ही सभी उत्साहित हो गए। बस पेच फंसा तो डिब्बे पर आकर। अभी भी 11 डिब्बे कम थे। फिर क्या दिमाग के घोड़े दौड़ाए और ऐसा हल निकाला जो बाकी रायों से एकदम अलग और कारगर था। ये जो डिब्बे हजारों घरों से निकलते थे, जाते कहां थे? जी हां, मोहल्ले में आने वाले कबाड़ी अक्सर अखबार और बोतलों के साथ इन डिब्बों को भी ले जाया करते थे। बस फिर क्या, हमने सबसे फुर्तीले मित्र से कहा, साइकिल उठाओ, और बाकी दोस्तों से बोले, तुम सब संगीत टॉकीज पर मिलो, हम आते हैं। इतने सालों की दोस्ती थी और अच्छा खासा भरोसा कमा रखा था, तो सभी आश्वस्त थे। वहां से निकलकर हमने 2-4 दुकानों पर तफ्तीश की और पहुंच गए एक बड़े कबाड़ डीलर की दुकान पर। चेहरा तो वैसे ही मासूम था। उसने आने का आश्रय पूछा तो बोल दिया कॉलेज का प्रोजेक्ट है और लाल दंत मंजन के डिब्बों की जरूरत है। चचा ने पहले तो पूछा कोई और डिब्बा चलेगा, पर हमने लाल दंत मंजन पर ही जोर दिया तो उन्होंने अंदर एक प्लास्टिक के ढेर की ओर इशारा किया और बोले, वहां देख लो, शायद मिल जाए। हमारे मित्र साइकिल की रखवाली में बाहर ही खड़े रहे और हम खोजी कुत्ते की तरह प्लास्टिक के ढेर में लाल रंग के डिब्बे ढूंढते रहे। 5-10 मिनट की मेहनत के बाद 1 दर्जन डिब्बे हमारे हाथ में थे। इससे पहले कि हम चचा तक पहुंचते, हम हिसाब लगा चुके थे। 15 का टिकट, अगर डिब्बा 1 रुपए में भी पड़ा तो लगभग 14 रुपए की बचत। सौदा बुरा नहीं था। मासूमियत भरा चेहरा लेकर हम चचा के पास आए और बोले, अंकल, ये 12 डिब्बे हैं, इतने बहुत हैं, इनमें काम हो जाएगा। चचा किसी छोटे कबाड़ी से जूझ रहे थे। बीड़ी अपनी लोहे की कुर्सी के पाए में बुझाते हुए बोले, बोलो क्या दोगे? हमने मासूमियत से कहा, 1 रुपया। इससे पहले हम कुछ और बोल पाते, चचा मुस्कुराए और बोले, बच्चे, 1 रुपए में क्या होता है? 25 पैसे के हिसाब से कम 3 रुपए दो। वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए ले जा रहे हो, वरना 5 रुपए से कम में नहीं देता। हमें लगा हम ही बेवकूफ थे जो 1 रुपए के हिसाब से 12 रुपए देने चले थे, पर दिमाग अभी रुका नहीं था। उनकी बात पर अपनी मासूमियत का वजन रखते हुए बोले, अंकल, 2 रुपए में दे दीजिए, स्टूडेंट हैं। चचा इतने नुकसान को तैयार नहीं हुए और 3 रुपए पर अड़े रहे।
हमें भी लगा 25 पैसे के हिसाब से कौन सा बुरा है। एक एक के 3 सिक्के चचा के हाथ पर रखे, उनका शुक्रिया अदा किया और मंद मंद मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर निकल गए। अंदर से धड़कन बढ़ी हुई थी कि ऐसा ना हो चचा अखबार पलट लें और असलियत सामने आ जाए। हमने दोस्त को इशारा किया, उन्होंने साइकिल का स्टैंड सरकाया, थैली में डिब्बे पकड़े, हम साइकिल के डंडे पर बैठे और दोनों निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक लंबी सांस ली और सूखते गले को सुकून दिलाने 50 पैसे 2 ग्लास ठंडे पानी की मशीन पर खर्च कर दिए। आधे घंटे बाद हम दोनों चौड़े सीने के साथ संगीत सिनेमा के गेट पर थे, पर छाती की हवा कब फुस हो गई पता ही न चला। गेट के बाहर तक लंबी कतार लगी हुई थी। हमें लगा था एक हम ही जुगाड़ू थे, पर यहां तो माहौल ही अलग था। जुगाड़ुओं का मजमा लगा था। जिसे देखो वही हाथ में 2 लाल दंत मंजन के डिब्बे लिए लाइन में लगा था, और अभी कितने ही साइकिल स्टैंड और गेट पर खड़े लाइन में लगने का इंतजार कर रहे थे। हमने और हमारे मित्र ने फटाफट साइकिल स्टैंड में लगाई और थैली पकड़े पहुंच गए लाइन के पास। थोड़ी तहकीकात के बाद एक खबर राहत की मिली। हमारे 5 मित्र एक के बाद एक लाइन में डटे थे और काउंटर के काफी करीब थे। एक तो सटीक पोजीशन, ऊपर से संख्या बल, दोनों ही हमारे समर्थन में थे। बस अब क्या, दोस्तों को डिब्बे पकड़ना था और फिर सिनेमा हॉल के अंदर प्रीति जिंटा के गाने पर बेतहाशा सीटी। 5-10 मिनट बीता होगा कि अचानक हलचल मच गई। हुड़दंगियों ने पुलिस वालों को उकसा दिया था। 2 हवलदार आए, लाठी भांज कर लाइन सीधी कराकर चले गए। जो अगल बगल कुकुर मुत्ते की तरह उगे थे सभी छांट दिए गए। हम और हमारे साथी भी छटनी में आ चुके थे और अब गेट के बाहर खड़े दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। एक लाठी हमारे पैर को छूकर निकल गई थी, पर प्रीति और बॉबी के मुंह में हम वो दर्द भी सह गए थे। एक एक मिनट 10-10 मिनट पर भारी पड़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद हमारे 5 पांडव कमीजों की सिलवटें सीधी करते बाहर आते नजर आए। हम और हमारे दोस्त उन 5 का पलकें बिछाए इंतजार कर ही रहे थे। हमने मुस्कुराते हुए पूछा, मिला? जवाब मिला तो, लेकिन 5। शायद हमने कुछ गलत सुन लिया था। हमने दोबारा पूछा, मतलब? उनमें से एक खुलकर बोला, अबे एक आदमी को एक ही टिकट दिया। 7 दोस्त और टिकट 5। नाइंसाफी तो थी। अभी सोच रहे थे कि वो कौन 2 बलिदानी महापुरुष होंगे जो बॉबी देओल का एक्शन और प्रीति जिंटा की अदाएं छोड़ेंगे। तैयार कोई ना हुआ, बस सभी एक दूसरे को देखते रहे। ऐसे कैसे चलता? हमारे दिमाग में एक और खुराफात उपजी। हमने कहा, अगर इजाजत हो तो एक सुझाव रखें। सबको लगा चलो एक बलिदानी तैयार हुआ। इशारा मिलते ही हम बोले, अबे क्यों ना टिकट ब्लैक कर दें और आने वाले पैसों से अगले दिन का टिकट खरीद कर शान से फिल्म देखें। सुझाव दमदार था। अचानक सभी की आंखें चमक उठी थीं और सभी के दिल में हमारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई। हम अपने हिस्से की मेहनत पहले ही कर चुके थे, सो 2 सबसे खुराफाती और उम्र में बड़े दिखने वाले दोस्तों को टिकट ब्लैक की जिम्मेदारी दे दी गई। काम खतरे से भरा था, पर खतरा मोल लेकर जीत हासिल करने का मजा सिर्फ बाजीगरी जानते हैं। 2 ने हवलदारों पर नजर रखी, 2 टिकट लिए साइकिल स्टैंड में खड़े रहे और 2 प्रीति जिंटा के हार्डकोर फैन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। महाभारत के संजय की तरह हम दूर से ही इस पूरी योजना को कार्यान्वित होते देख रहे थे। करीब 15-20 मिनट बीते होंगे और हमारी दमदार योजना रंग दिखा चुकी थी। 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट और हाथ में थे 125 रुपए।
शान से शनिवार के 7 टिकट खरीदे। घर से लाए पैसों और टिकट के बाद बचे 20 रुपए जोड़कर सातों ने छक कर चुन्नी लाल के छोले भटूरे और लस्सी का भोग लगाया। दिली दिल में चचा का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आए। सच कहें, फिल्म की यादें तो धुंधली हो गईं, पर उस फिल्म के लिए जो पापड़ बेले वो आज भी यादों में ताजा है। बस यहीं तक थी ये कहानी। दोस्तों, ऑल ड्यू क्रेडिट्स टू हिंदी प्रतिलिपि, जहां से इस कहानी को मैंने आपके लिए चुना। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आपके पास अगर अपनी कोई मौलिक कहानी है या आपको कोई और कहानी पसंद आई है तो लेखक के नाम के साथ कोशिश करें मुझे भेजने की। आपकी कहानी पहुंचाऊंगा आप तक अपनी आवाज में। थैंक यू।